कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। जी हाँ, ये हम आपको दिखा रहे हैं पुराने घर का वीडियो। जी हाँ, जहाँ हम पहले रहते थे, तो वहाँ हमारा सामान था ये नीचे ले जाने के लिए, मतलब घर ले जाने के लिए ना एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत थी। एक्स्ट्रा क्या, मेरे बच्चों के पुराने कपड़े थे, कुछ नहीं तो 2 बैग भर के बड़े-बड़े तो बच्चों के कपड़े थे। फिर मैंने थोड़ा बहुत तो जी हम हो गए जाने के लिए तैयार। तैयार क्या, बस उठे हैं, नहाए हैं और बस हम निकलेंगे। बच्चे अभी सो रहे हैं और बस क्या कहें, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। नींद की कमी और टेंशन सबसे ज़्यादा आएगी सफ़र की। हरिद्वार तक जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक यही टेंशन लगी रहेगी दिमाग में। चलो फिर आप भी चलो हमारे घर और हम भी चलते हैं। चलो ठीक है फिर। 3 बज रहे थे। उठो बेटा, उठो, जल्दी उठो, दोनों बच्चे उठो। बच्चे उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बच्चे सोए पड़े हैं। बच्चे क्या, 3 बज रहे हैं, अभी टाइम ही ऐसा है। हम तो 2 बजे उठ गए थे, तो 1 घंटा तैयार वैयार होने में लगा। खाया पिया तो कुछ है नहीं, ना हिम्मत है खाने की, क्योंकि हरिद्वार तक मेंटली ऐसे रहता है ना दिमाग में कि वॉमिटिंग होनी ही होनी है। अभी से मुझे ऐसे लग रहा है, गाड़ी में बैठी नहीं हूँ लेकिन स्मेल चढ़ने लगी अजीब सी, कि बैठते ही हो जाएगा। तो हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचने के बाद ही हम खाते हैं। तो मैंने बनाया भी कुछ नहीं, स्नैक्स वगैरह रख लिए। एक ही बार खाना है, फिर पहुँच ही जाएँगे, तो एक बार हमने कहा कहीं होटल-हाटल में खा लेंगे। बच्चे भी और मैं, पूरा किचन फैलता फिर, और हम भी साथ जा ही रहे हैं, फिर वो किचन ऐसे ही पड़ा रहता। कौन सुबह-सुबह फिर इतनी जल्दी समेटता। रात में भी बना के रख लेते फिर भी वो, तो मैंने कहा एक ही बार तो खाना है रास्ते में। बाकी हमने थोड़ा फ्रूट वगैरह रख लिए हैं, कहीं खाने के लिए खा लेंगे नीचे, कहीं जूस वगैरह पी लेंगे, क्योंकि नीचे तो गर्मी भी हो रही है। तो वही है बस, अब बच्चों को उठाते हैं, सारा हो गया और चलते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र है, इन्हें भी ड्राइव करनी है। इसीलिए हम सुबह जल्दी निकलते हैं, ताकि रात को दिन ढलने से पहले अपने जो भी डेस्टिनी है वहाँ पहुँच जाएँ। और बाकी का आपको पता चल ही जाएगा कि हम पहले मायके जाएंगे या ससुराल जाएंगे। जाएंगे दोनों जगह, ऐसा नहीं है कि हम एक जगह जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा गोल मोल तरीके से जाएंगे। चलो खैर, पहले बच्चों को उठाती हूँ, बाकी की बातें वॉइस ओवर में दूंगी मैं आपके लिए, ठीक है फिर। ये देखो रास्ते में हालत है। ये हम पहुंच चुके थे हरिद्वार से, उसके बाद उत्तरकाशी बस गाड़ी में बैठने के बाद तो हमने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। ये हरिद्वार से भी आगे निकल गए थे तभी ये हालत देखो मेरी क्या हो रही है। इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि अब मैं बचूंगी नहीं, ये हाल हो रहा था। मेरी सांस इतनी अटक रही थी ना, तो एक जगह बस हम उठे थे कहीं खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए क्या, मैंने तो कुछ खाया नहीं, हल्का सा इन्होंने क्रैक्स वगैरह लिए, तो बोले थोड़ी देर बाहर निकलो। अब तो प्लेन्स में आ गए, पहाड़ों का सफ़र निकल गया, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा, थोड़ा वॉमिटिंग कम आएंगी, नहीं खाओगी तो और ज़्यादा। बहुत बुरा हाल था दोनों बच्चों को, मुझे बहुत ज़्यादा ही, मतलब सफ़र सच में सफ़र होता है। तो वही सामान का मैं बता रही थी कि एक्स्ट्रा जैसे सामान था ही बहुत सारा। 2 बैग तो बच्चों के कपड़े थे, फिर बाकी में 1 बैग मेरे सारे कपड़े थे जो मुझे देने थे, नहीं पहनने थे। फिर बाकी की बहुत सारी बेडशीट, इतनी गर्म बेडशीट, तकिया के कवर, रज़ाई के कवर, तो इस तरीके से बहुत सारा सामान देने वाला था। फिर एक उसमें बैग मेरे ससुराल का भी था, मैं अपनी सासू माँ के लिए बहुत सारा सामान लाई थी, तो इस तरीके से बहुत सामान हो गया था। तो जी हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी है। सुबह 3 बजे के चले हुए हैं और अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, 2 बजने वाले हो रहे हैं। और 3 बजे के चले हुए हैं, 2 बजने वाले हो रहे हैं, 12 घंटे होने वाले हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि बस क्या बताएं, अभी भी रह गया है 1 सवा घंटे का, अभी भी रह गया है, घर दूर है। तो वही है कि बस पानी वानी पीने उतरे थे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, पानी वानी पिया, हमने कहा मुँह हाथ धुलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ऐसे बुढ़ी बुढ़ी लग रही हूँ मैं तो, जैसे कितना उम्र की हो रखी हूँ, ऐसा हो रहा हाल। तो कुछ नहीं, बच्चों को वॉशरूम वगैरह की बच्चों ने, पानी वगैरह पिया, तो बस वही है कि, और कहीं खाया पिया भी सही से मन ही नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा आप जल्दी से घर पहुँचो, और मन ही नहीं हो रहा कुछ खाने पीने का बस। तो बस चलो, आप लोग भी चलो और हम भी चलते हैं। हालत डाउन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही बात करने की, और शोर भी बहुत हो रहा गाड़ियों का। तो जी बस यही है कि रास्ता चल रहे हैं और हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो रखी है, ऐसे लग रहा है घर हो गया, पता नहीं क्या हो गया। बस यही सफ़र की वजह से मेरा बहुत कम आना होता है, क्योंकि इस सफ़र का भी मुझे एक तरीके से, मेरे बच्चे में बिल्कुल बीमार हो जाते हैं,
और लंबा इतना सफ़र होता है तो मैं क्या ही बताऊँ। हालाँकि बहुत थोड़ी-थोड़ी मैंने रास्ते की वीडियो शूट करी, क्या ही शूट करनी थी, ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो धीरे-धीरे घर की ओर हम पहुँच ही चुके हैं, मतलब क्योंकि मैंने उत्तरकाशी से हरिद्वार तक तो कोई वीडियो शूट की नहीं थी। पहाड़ों पे तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती मोबाइल पकड़ने तक की, मतलब खुद को देखने की हिम्मत नहीं होती मोबाइल से दूर। हरिद्वार से भी बहुत आगे निकल आई थी तब मोबाइल मैंने हाथ में लिया था। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा तो वीडियो बनाने का काम है तो बनाती हूँ। फिर ये भी मुझसे कह रहा है कि वीडियो बना लो थोड़ी-थोड़ी, तो मैंने कि चलो बना लेती हूँ। और बस उस तरीके से फिर मैं वीडियो बना रही थी और ये हम घर की मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं, मतलब घर की काफ़ी आगे आ गए हैं और बस घर पहुंचने ही वाले हैं। क्योंकि कहीं की थोड़ी सी क्लिप बना ली, कहीं की थोड़ी सी क्लिप बना ली, कहीं की थोड़ी सी क्लिप बना ली, इसी तरीके से फिर अपना बनाते बनाते पहुंच गए। और सच में अचानक ही हमें आना, मतलब अचानक ही आए हम, अचानक ही आना पड़ा क्योंकि बच्चे ना बहुत परेशान थे कि मम्मी चलो चलो, अब तो मेरे एग्ज़ाम भी हो गए। और पता है दोनों बच्चे भी मेरे बीमार भी बहुत हो गए थे। तो बीमार होने के बाद होता ही है बच्चों को थोड़ा, अब पेपर भी हुए फिर बीमार भी हो गए, तो उन्हें ये लग रहा था कि मम्मी हम कब जाएंगे दादी के घर, नानी के घर, हम कब जाएंगे। और फिर हमारे लिए तो दादी और नानी के घर दोनों मतलब मेहमानों की तरह ही हैं। मतलब चलो लड़कियों, मतलब कुछ जैसे होता मायका तो एक होता ही है मेहमानों की तरह लड़कियों के लिए, लेकिन मुझे तो ससुराल भी मतलब मेहमानों की तरह ही है। क्योंकि जितना मैं ससुराल मायके में आती हूँ उतना ही मैं ससुराल में आती हूँ। और बस ये मैं पहुँच गई घर, घर पहुंच गई। और थोड़ा रास्ते में भी काम था तो वो भी निपटाते हुए फिर मैं घर आई थी। और घर पहुंचने के बाद उसके बाद फिर मैं अब मिलूँगी, क्योंकि मुझे अब ये देखो ये एक चादर है, ये वॉमिटिंग से मतलब खाया पिया कुछ नहीं है, बच्चों ने वॉमिटिंग वगैरह करी तो कपड़े उपड़े मतलब हो ही जाता है, तो वो सब साफ एक एक्स्ट्रा टॉल या एक्स्ट्रा चादर रख के चलती हूँ मैं अपने। और मेरी हालत देखो क्या हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन मेरी हालत हो रही है, क्या बताऊँ, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और ये वीडियो ना बच्चे, मैंने पकड़ा दिया था बच्चों को तो बच्चे शूट कर रहे थे, उन्हें आ नहीं रही थी, उन्होंने एंगल टेढ़ा कर दिया था। और मैं तो करती हूँ तो मुझे पता है कि कैसे शूट की जाती है, लेकिन उन्हें लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है ना। तो वही है कि एंगल किस तरीके का, भाई लोग मेरे पैर वगैरह छू रहे थे। तो वो उसी तरीके से ये सामान वगैरह निकालेंगे और गली में लोग बैठे हुए थे। तो होता ही है, मेरा तो खैर नेचर भी ऐसा है, मैं सबसे बोलती हूँ, सबसे मतलब हँसती हूँ। चाहे मैं मायके में हूँ, चाहे ससुराल में हूँ, कहीं भी हूँ। ससुराल में भी मतलब मैं इतना कम आई हूँ, लेकिन छत से ही लोग मुझसे बोलते हैं, छत पे जाती हूँ तो उन्हें पता चल जाता है कि उनकी मतलब वो वाली बहू आई हुई है। तो बोलते हैं, मेरा ये नहीं कि नज़रें बचा के चलो, नमस्ते मत करो, या किसी कोई हमें देख ना ले या हम उसे ना देखें। इस तरीके का लोगों का नेचर होता है ना कि वो हमसे बोले ना, मेरा नहीं है, मेरा तो ये होता है सबसे बोलो चालू। अरे 4 दिन को आए हैं, ये चाचा है मेरे खड़े, चाचा घर पे आए हुए थे खाना खाने, उन्हें पता चला निमिष आ गई तो वो भी बाहर आ गए। वो आंटी थी, तो वो आंटी भी आ गई थी, उन्हीं की उसमें ना तो पैर वगैरह छू रहे थे। आंटी हमारे यहाँ तो बेटी जमाइयों के पैर छुए जाते हैं ना, तो वो सब पैर वगैरह छू रहे थे और ये सामान निकाल रहे थे। देखो इतना ज़्यादा सामान था ये। अब घर पहुँच गए, पानी वाला ये देखो, गाड़ी चला के ना हालत डाउन सी हो जाती है, तो ये लेट भी गए थे क्योंकि हालत, भाई एक चीज़ ये है कि 12 घंटे गाड़ी चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इस चीज़ को तो ख़ैर हम ही समझ सकते हैं क्योंकि सफ़र हम करते हैं, दूसरा कैसे समझेगा? मतलब अब गाड़ी चला के सफ़र करना तो भई वही समझेगा जो इतनी दूर गाड़ी चलाता है, पहाड़ों पे चलाता है, बाकी सबको तो ये लगेगा कि पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, नहीं है? तो उसी तरीके से ही है। ये बड़ा भाई आया तो ये भी बोला कि लाओ पैर छू लो दीदी, होता ही है मम्मी से मिली मैं। तो होता ही है इतने दिनों बाद मम्मी को देख के तो होता ही है, मम्मी, चाची और सासू माँ, इन 3 को देख के तो माँ अलग बेटी ही के लगता है पैर क्योंकि छूती इतने हुई दिनों बाद मिली सासू माँ भी मेरी, मतलब सभी लोग मम्मी, चाची, सासू माँ, इन इमोशनल 3 का तो मुझे मोमेंट्स। अलग ही है। फिर हम भैया नहाए धोए, उसके अलावा मैंने कुछ सूट नहीं किया, नहाए, बच्चों को नहलाए, ये नहाए, सारे कपड़े इकट्ठे कर दिए, कपड़े धोने की हिम्मत नहीं थी और मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बना रखा था, खाना खाया सच में, क्योंकि माँ के हाथों में तो जादू होता है। मम्मी के, मेरी चाची के, मेरी सासू माँ के, तीनों के हाथों में ही जादू है। तीनों का ही खाना इतना टेस्टी था ना, मतलब बनाती हैं उनका खाया, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मम्मी ने भी खाना बना रखा था, तो पहले मैंने इन्हें दे दिया था, बच्चों को दे दिया था। उसके बाद एक भाई बैठ गया था, तो हम मैं और मेरा भाई खा रहे थे और फिर छोटा भाई भी आ गया था। ये सब्ज़ी थी, रसीली घुइयाँ थी, जो
रायता था बूंदी का और तुरई की सब्ज़ी थी। क्योंकि हमने ना कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, जो चीज़ तुरई तो चलो हम खाते रहते हैं, लेकिन मेन हमें खानी थी घुइया। क्योंकि हमें ना उत्तरकाशी में घुइया खाने को नहीं मिलती है, मिलती भी है तो वो मतलब उस वो टेस्ट नहीं आता है उस घुइया का जो हमारे इधर की आता है। उधर की सब्ज़ी थोड़ी मुझे अलग ही लगती है, उतना टेस्ट नहीं आता है। या तो बचपन से देखो हमने इधर की खाई है, घुइया की सब्ज़ी तो मुझे इधर की ही अच्छी लगती है। उधर मैंने कितनी बार बनाई, एक तो वो गलती नहीं है, और मेरी मम्मी सोच रही फ़ोटो खिंच रहा है तो मुझे खाना खिला रही थी। वैसे भी इतने दिनों आई तो मम्मी की आदत ही होती, तो भाई कह रहा है वीडियो बन रही है फ़ोटो नहीं खिंच रहा है। तो वही है, ये देखो अब ये आ गया था बड़ा वाला बेटा, ये तो गौरी के संग खेलने में लग गया था, तो फिर नानी इसको भी खाना खिला रही। तो उसी तरीके से ही है अपना। तो जी दिख नहीं रहे हैं यार गौरी, तो हम नहीं दिख रहे हैं, तुम नहीं दिख रही हो। ना यहाँ से मैं पकड़ना, ऐसे रोक दो, पकड़ो, अभी रोक दो। लो पकड़ो, थोड़ा थोड़ा नीचे आओ गौरी, तो आओ। तो जी खाना पीना हो गया, गौरी आके लेट गई, खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। मम्मी के हाथों में जादू होता है, माँ के हाथों में जादू है। तो बस अब करेंगे आराम 1-2 घंटे सारे लोग, उसके बाद फिर मिलेंगे। सच में खाना खा के मज़ा आ गया, कितना भी बना लो कुछ भी कर लो, लेकिन जो माँ के हाथ में स्वाद होता है वो कुछ नहीं। और ये हमारी गौरी लेट गई है हमारे पास आके। चलो फिर अब आराम करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से। नहाए पहले, बच्चों को नहलाया, फिर खाया पिया अच्छे से। चलो अब 1 घंटे सो लेते हैं, ज़्यादा थकान होगी इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सोते हैं। बाय बाय। ये भाई आ गया था मेरा, हाँ मिलने की, बता बच्चे अब सब बिजी हैं, दुकान पे रहते हैं, काम टाइम कहाँ है। पहले छोटे छोटे थे तो घर पे रहते थे, अब बच्चे सब बिजी हो गए, तो जैसे जैसे आ रहे थे मिलने की, दीदी आई हैं जैसे जैसे सबको ना। ये मम्मी ने घर की रबड़ी बना रखी थी, तो खाने के बाद फिर हम लोगों ने रबड़ी खाई कि कुछ मीठा, और भाई भी खा रहा था साथ में। और मेरे चारों भाई ना अब इतने बड़े बड़े हो गए, बस पहचान में ही नहीं आते। मेरा छोटा वाला था श्लोक, अब तो वो भी इतना लंबा हो गया, चारों ऐसे लगते हैं खूब बड़े बड़े, मुझसे भी बड़े, लंबाई तो उनकी बहुत। और लड़के अच्छे लगते हैं लंबे एकदम, पर्सनालिटी हाइट उनकी अच्छी हो तो वो अच्छे लगते हैं। चारों ही ऐसे हो गए, कुछ कहने की नहीं, मैं तो छोटी लगती हूँ अब चारों के सामने। तो वही है कि अब ये शाम की चाय पी रहे थे चाची उची के साथ में, और तब हमने कहा चाय, क्योंकि यही हो रहा, आप भी कहोगे खाने पीने की वीडियो दिखाई पड़ी है। तो अब क्या करें जी, मायके और ससुराल में तो खाना पीना ही होता है, मायके में तो खाना ही पीना ही होता है कि ये खा लो वो खा लो वो खा लो ये खा लो। तो भाई वो चाची के साथ चाय वगैरह पी रही थी। चाची मेरी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, एकदम इलायची इलायची डाल के। वैसे चाची खाना भी बहुत अच्छी बनाती हैं, चाची मतलब बहुत अच्छी है हमारी चाची। तो वही है, और मम्मी के वो, तो फिर मैं टेलर की दुकान गई थी, मुझे ना थोड़े कपड़े सिलने के लिए देने थे, तो मैंने फिर सूट पहना था। वैसे तो मैं लोअर टी शर्ट पहन लिया था, फिर मैंने कहा सूट देने जाने थे, दो मैं सूट लाई थी उत्तरकाशी से ही, तो वो मुझे सिलने के लिए देने थे, तो वही मैं सिलने के लिए दे के आई। फिर रात का खाना पीना खाया, ये बिस्तर लग गया, और उसके बाद में अब करेंगे हम सारे लोग विश्राम। भाई दोनों बैठे हैं, ये लेट गए, उसके बाद में अब सारे लोग विश्राम करेंगे और थोड़ी बहुत देर गपशप करेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे। अभी तो ये मेरे ना पैरों में बहुत दर्द होता है बैठे बैठे, तो मैं पैर पटक रही थी, तो भाई बोला ला मैं दबा दूँ। और बताएं छोटा, मैं मना भी कर रही थी तो कह रहा ना, फिर मैंने कि चल अच्छा दबा दे। तो जीजू के भी बोले ला कंधे वंधे दबा दूँ, क्योंकि इन्होंने ना गाड़ी बहुत चलाई थी, 11-12 घंटे गाड़ी चलाई थी। अब आप लोग ये मत कहना कि लोग उनके पैर दबा रहे हैं या उनके पैर छू रहे हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने गाड़ी चलाई थी इसलिए, वैसे ऐसा